चर्चा जो है ये कृषि विभाग के घोटाले से संबंधित है। जो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 सरकार ने कई योजनाएं किसानों को लेकर चलाई जिससे किसानों का जीवन बेहतर हो सके। अनुदान की योजनाएं और किसान सम्मान निधि तमाम केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल सके। माननीय 2016 में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से किसानों को मिलने वाला अनुदान सीधे किसानों के खाते में जाने की बात कही है और इसका शासनादेश भी है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में 122 करोड़ रुपए का गमन देखा जाता है और ये सरकार का खुद का पोर्टल कह रहा है। आपको बता दें 545 करोड़ रुपए 2021 और 22 में सरकार ने आवंटन किया कि अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाएगा, लेकिन 423 करोड़ रुपए का ही आप सरकारी पोर्टल पर दिखा रहा है। जब इसके बारे में पत्राचार किया गया कि वहाँ के अधिकारी अपने निचले वाले अधिकारी से पूछ रहे हैं कि ये पैसा अंतर क्यों दिखा रहा है, कहाँ है पैसा, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे किसान के खाते में किया जाएगा, किसी फर्म या किसी अन्य के खाते में नहीं होगा। लेकिन ये पैसा 4 फर्मों में सीधे कोषागार से ट्रांसफर करा के बंदरबाट किया गया है और ये 122 करोड़ रुपए का मुद्दा जो है ये 1 साल का है। और आप समझिए कि कई 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 75 साल में अगर ऐसे किसानों के हक पे डकैती हो रही होगी तो आप सोचिए ये 122 करोड़ का मुद्दा नहीं है, ये 75 जिले में रहने वाले उन व्यक्तियों का मुद्दा है, उन व्यक्तियों की लड़ाई है, उन व्यक्तियों के हक का पैसा खाया गया है जो व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, संघर्ष करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप सरकार ने देखा कि हमारे देश में प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जनपद है, यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है प्रदेशों में, यहाँ पर गरीब 70% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब सरकार ने गांव के निचले स्तर को देखा तब सरकार योजनाएं लेकर आई कि इन लोगों को अनुदान के माध्यम से राहत दिया जाए, इन लोगों को सम्मान निधि के माध्यम से जोड़ा जाए। आज आप देखिए 6,000 रुपये सरकार द्वारा हर किसान को दिया जा रहा है, मतलब जो पात्र किसान उनको दिया जा रहा है। 6,000 रुपये कहने की बात है कि 6,000 रुपये बहुत छोटी रकम है, लेकिन आप जाकर गांव के उस व्यक्ति से पूछिए जाकर जिसके मायने 6,000 रुपये के क्या मायने वो जानता है। 2,000 की नोट गांव में शायद किसी के पास टूटे पैसे मिल जाएं। गांव की स्थिति आज भी ऐसी बनी हुई है। इस बात पर मेरा सवाल है कि चंद अधिकारियों ने कृषि विभाग के किसानों के हक पर डकैती डाली। माननीय मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मैं जानता हूं पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर एक आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। इसी को देखते हुए प्रदेश भर के किसानों ने पुनः माननीय योगी जी को बैठाने का काम किया, लेकिन ये चंद अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग से किसानों से संबंधित सभी विभाग, वो कृषि विभाग हो, राजस्व विभाग हो, इनकी जांच करा ली जाए। किसानों को अभी आप देख रहे हैं अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण में शासनादेश है कि किसानों की सहमति से जमीनों को लिया जाए, लेकिन सरकार अपने दाम पर। ये लोकतंत्र है और कृषि प्रधान देश है, स्वतंत्र भारत देश है। आप बताइए, सरकार किसान को अपने खेत की कीमत लगाने का अधिकार नहीं है, किसान को अपने उत्पाद की कीमत लगाने का अधिकार नहीं है। वो क्या है, बंधुआ मजदूर है। अरे तो मजदूरों के हक पर भी डकैती डाल रहे हैं। ये कैसे लोग हैं, पता नहीं इनके अंदर कहाँ का खून है, किसका खून है। हमें तो लगता है ये अंग्रेजों की नाजायज औलादें हैं। जो किसान जो पूरे देश को रोटी देता है। आपने देखा अभी 2 साल पूर्व जो कोरोना काल था, सारे देश का व्यापार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन किसान ने खेती करना नहीं छोड़ा। और सुनिए, आप ये मत सोचिए कि मैं ये भाषणबाजी कर रहा हूं। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खेत में काम किया है, मैं किसान के उस आखिरी पावदान को भी जानता हूं जहां पर किसानों की हालत क्या है। फसल तो कैसे लगा देते हैं, लेकिन खाद और पानी डालने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सरकार ने जब उसके बारे में सोचा तो ये बीच के बिचौलिए कौन है जो किसानों के हक पर डकैती डालते हैं। मेरा सवाल ये है सरकार से, और मेरी मांग है कि इस मुद्दे को अहमता से लिया, चूंकि ये देश के अन्नदाता का मुद्दा है। 122 करोड़ का जो बंदरबाट हुआ है, कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन सी फर्में हैं, कुछ नाम उजागर करेंगे? देखिए,
फर्मों के बारे में हम किसान लोग नहीं जानते, लेकिन वहीं के अधिकारियों ने बताया कि 4 फर्मों में पैसा डाला गया कोषागार से। अधिकारी जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, विभाग के ऊपर, उसका आपके पास कोई आप अपनी आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई एविडेंस है आपके पास? भैया पूरे एविडेंस हैं, एक साक्ष्य है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी ये कृषि विभाग कह रहा है, इनके अधिकारियों के लेटर हैं, इनके साइन मुहर है, शासनादेश है। शासनादेश है किसानों को अनुदान के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि किसानों के बैंक खाते में ही डीबीटी की जानी चाहिए, अन्य किसी खाते फर्म के खाते में कदापि नहीं। ये शासनादेश है। 2.0 की सरकार का शुरुआत होगी, अभी तक आपके पास कुछ सबूत है कि इसको लग गया? ये पेपर ढूंढने में पहली बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ठीक, आप बता दीजिए बस एक प्रश्न। ठीक, देखिए ये 21 और 22 वित्तीय वर्ष का है, 21-22 का। और मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं 75 सालों से राजनीति में जो पार्टियां रहीं, मैं सबके कार्यकाल का डाटा मांगता हूं। किसानों के हक में जो आया है उसको दे दो, उसको बता दो कितना आया, कितना किसानों को मिला। विवरण तो आपके पास होगा। अगर आप दान कर रहे हो किसानों को, अनुदान कर रहे हो किसानों को योजनाओं से जोड़ रहे हो, तो आपके पास डाटा होना चाहिए। वो डाटा मांग रहे हैं। किसान आपके पास है जो इस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास इस तरह की चीजें नहीं है, उसको आरोप लगा रहे हैं। बस यही बात है। इसी बात पे किसानों को छाड़ा जाता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनपढ़ हैं। उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जाता है। कृषि विभाग की कौन सी योजना का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, जबकि सरकार उसका भी पैसा देती प्रचार प्रसार का, लेकिन चंद अधिकारी उस योजना में अपनी जेब भरने के लिए वो प्रचार प्रसार का भी पैसा खा लेते हैं। ये है समस्या सबसे बड़ी। आपने बिल्कुल सही पूछा हमसे। किसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। और खेती, अब आप सब कुछ जान रहे हैं, खेती कौन करेगा? किसानी तो करेगा। और किसान को जानकारी नहीं, योजनाएं आके निकल जाती, समय खत्म हो जाता है, तब उनको मुझे मालूम है मुझे। आपने सही सवाल किया। 122 करोड़ रुपए जिसने गमन किए हो, 50 करोड़ हिस्से में आए हो, कहीं भी दे देगा। प्रमोशन का कह रहे हैं आप जी। अब आप लोग पूछिए आगे, आप लोग तो सब कुछ पे आरोप लगा रहा हूँ। जो योजना अधिकारी है, जांच सरकार कराएगी। मैंने उच्च कमेटी की मांग की है। उच्च कमेटी जांच करे कि कौन कौन योजना अधिकारी हैं, कौन कौन अधिकारी मिले हैं। मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूं, मैं शिकायत करता हूं और इस प्रदेश का और देश का एक किसान का बेटा हूं और अपने हक की बात करता हूं। अगर जल्द से जल्द अगर जांच नहीं बैठती है जी, अगर खुलासा नहीं होता है जी, तो किसानों को लेकर के क्या कोई आंदोलन आप करेंगे? आप सब जानते हो पत्रकार भाइयों कि इस देश की सरकारों को झुकाने वाला कोई है, वो किसान है। मैं तो अभी निवेदन, क्योंकि महाराज जी हमारे ईमानदार हैं और किसानों के बारे में सोचे हैं, न जाने कितनी योजनाएं लेकर आए, लेकिन वो योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। वजह क्या है कि आप योगी जी की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सूर्य प्रताप शाही को कहीं न कहीं समेट रहे हैं। 545 करोड़ रुपए किसने दिया? आप शाही जी का नाम क्यों ले रहे हैं? 545 दिया। और सरकार ने जब 545 करोड़ रुपए दिया है, तो हम पहले सरकार, बाद में सरकार से बात करेंगे। जिसने इस पैसे को खाया पहले उससे तो निपटा जाए। सीधी सी बात है, विभाग का मंत्री भी शामिल है, इतना बड़ा घोटाला कि ऐसे तो नहीं। अब ये आप कह सकते हैं काहे हमको जेल भिजवाएंगे, काहे हमको? हमने आपको, आप चौथा स्तंभ है और आपके सामने मैं ये साक्ष्य के साथ इस बात को रख रहा हूं। और सुनिए, साथ छोड़ ले जाइए, गांव में पता कर लीजिए किसान की हालत क्या है। ठीक है, सुधार हुआ है, सुधार का यंत्र किसानों के लिए आया, वो बीच में चंद लोगों द्वारा बंदरबाट कर लिया गया। शुद्ध रूप से कहें, गांव की भाषा में डकैती कर ली गई किसानों के हक पे। हमारी लड़ाई इस बात से है मेरे भाई, और कुछ नहीं। चौधरी जी, किसानों का बने हुए हैं कई गुट है जी, बिल्कुल सही सवाल आपका। किसान को बहुत बड़े पैमाने पे किसान नेताओं ने भी छला है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और बिल्कुल बर्बाद करने वाला किसान नेता है। वजह क्या है? किसान जब परेशान होता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, उस संगठन से क्यों जुड़ता है? उस संगठन के मुखिया के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। लेकिन आज तक आपने देखा होगा कितने किसानों को न्याय मिला है। सही मुद्दों पे किसान नेता बात नहीं करते, अपनी डफली, अपना राग, ये गलत है। अगर हम किसान संगठन से जुड़े तो किसान के हर एक मुद्दे पर हमें बात करनी चाहिए, किसान की समस्या पे बात करनी चाहिए। हमने तो न जाने कितने आंदोलन किए हैं। आप जनपद बाराबंकी में पता कर लीजिए, मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखाए गए प्रशासन द्वारा, और एक भी मुकदमा किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है मेरे ऊपर। सारे मुकदमे प्रशासन ने लिखाए हैं, क्योंकि सच बोलता हूँ।
और अपने हक की बात करता हूं, और एक सामने वाला चाहे जो बैठा हूं आंख में आंख डाल बात करता हूं, क्योंकि मैंने कभी दलाली नहीं की किसान के नाम पर। मेरे पिता किसान है, मैं किसान का पुत्र हूं और जीवन भर किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। मुकदमे लिखा दो, जेल भेज दो, हमको जेल भी भेजा गया। और सुनिए, कुंवर उदयेंदु प्रताप ये मेरा नाम है, लखनऊ से लेकर मेरे गांव तक मेरी हैसियत पता कर लेना, ठीक है। शायद आपकी ईडी अगर लगेगी जांच करने के लिए प्रशासन के लोगों, सरकार से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार ईमानदार है। जी, किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं वो समर्थन कर रहे हैं, आप किसके समर्थन में, ये बताइए। सुनिए मेरी बात, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, ठीक है। जो किसान हित की बात करेगा हम उसके साथ हैं, खुला कहते हैं। जो सरकार, अब हमको मालूम है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, हमें मालूम है, ठीक है, मतलब खुले मन से और खुला समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो हमारे साथ है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे लिए करता है, उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। एक दो फोन भी आए मेरे पास, ये क्या मुद्दा है, तो हमने कहा देखिए ये मुद्दा है 122 करोड़ का, जो वित्तीय 2021 और 22 में इसका गमन हुआ है। इस पैसे का, ये पैसा लापता है, तो हम तो पहले तो सब पत्राचार कर दिए, फिर अभी हम मुकदमा लिखाएंगे कमिश्नर साहब के पास जाके, 122 करोड़ रुपए गमन का मुकदमा लिखवाएंगे और अज्ञात में लिखेगा मुकदमा, फिर जांच होगी। भाई हम तो मांग कर रहे हैं कि उच्च कमेटी बना दो। अब